सप्तम भाव तो आपको मालूम है, हम बार बार कह रहे हैं ये विवाह का भाव है। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी की कुंडली लेकर के हम सूत्र की बात करेंगे। चलो मेष लगन की कोई कुंडली उठाते हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल कुंडली उठा लेते हैं। और हमने यहाँ पर क्या समझना है, अगर पुरुष की कुंडली में है, पुरुष की कुंडली यानी कि मेल चार्ट है, तो आपको वीनस को देखना है। अगर फीमेल चार्ट है तो आपको जुपिटर को देखना है। अब यहाँ पर आपको दो सूत्र बताऊंगा और दो सूत्रों में चीजें मिल जाएंगी, आपको काफी हद तक चीजें मिलेंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेष लगन की कुंडली है और शुक्र लगन पर आकर के मिला, कि मान लीजिए कि वीनस उस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आ गया, शुक्र फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो आप पाएंगे जीवन साथी स्वयं उसके पास आया है। जीवन साथी स्वयं उसके पास आया है और वहां से अप्रोच होगा कि जिससे आपने शादी की है, सबसे पहले इंक्लिनेशंस उनकी तरफ से सबसे ज्यादा होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, लड़के वाले लड़की वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। कई बार क्या होता है, लड़की वाले लड़के वालों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, नहीं जी रिश्ता कर लो कर लो कर लो कर लो। ये अरेंज मैरिज में होता है। पर कई लव मैरिज में अक्सर लड़के की कुंडली में देखें तो लड़की स्वयं उसके पास आती है और उसे प्रपोज करती है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और पहला अटेम्प्ट अक्सर लड़की की तरफ से होता है। अगर ये मेष, अगर इसी प्रकार से ये मेष लगन की कुंडली है, अगर ये मेष लगन की कुंडली है, तो अगर हम मिथुन लगन की कुंडली माने, अगर कोई मिथुन लगन की कुंडली है तो हमने, और वो फीमेल चार्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका राशि का स्वामी। सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि और उसका स्वामी कहां पर बैठा है। तो सपोज करो मिथुन लगन हुआ, तो वहां पर सप्तम भाव का स्वामी गुरु हो जाएंगे, और गुरु लगन पर बैठ जाए तो इसका मतलब स्पाउस स्वयं उससे आकर के मिलता है, यानी कि स्पाउस स्वयं उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, पहला अटेम्प्ट वो करता है।